तृप्ति, थैंक यू वेरी मच, लिखा है ईस्ट एंड वेस्ट मंडल इज़ द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अमन, स्टार्ट हो गया क्या? मेरे में भी नहीं चल रहा है भाई, 30 में स्टार्ट होना था, 30 में स्टार्ट हो गया। अमन कुमार जो है, साहिल राज, गुड आफ्टरनून सर, कमिंग, ओके कमिंग, आई एम कमिंग, 2 मिनट हो गया, आ चुका है। साहिल राज एंड सुनील खुश रहो। तो ये क्लास अभी जो मैंने शुरू किया हूँ दैट इज़ फॉर एसएससी जेईई, ठीक है। अब सवाल है कि सर एसएससी जेईई के लिए ही सब लगेगा क्या? एक्चुअली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन होता है, मतलब जो पीएसयू टाइप का एग्जाम का प्रिपरेशन होता है, वो होता है ये आपका टेक्निकल प्रिपरेशन, यूपीआरवीएनएल, आपका HPCL, BPSC, एसएससी जेईई, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, UPPSC AE, OPSC, वेस्ट बंगाल का MSc, ठीक है, आपका AE का, MP सब इंजीनियर का, मिधानी। ये जो 11 एग्ज़ाम है, इस 11 एग्ज़ाम के लिए ये लेक्चर काम करेगा, ठीक है, ओके। बंटे, ये 11 वेंकट, दिस इज फॉर 11 एग्जाम। ओहो, टेक्निकल प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम्स आर सेम। सर गेट इसके ऊपर लेवल का है, उसके लिए गेट का पढ़ाई अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी जो पढ़ा रहा हूँ दैट इज फॉर IAS, दैट इज फॉर दिस एग्जाम। गेट IAS का प्रिपरेशन डिफरेंट है, उसके लिए हम जो क्लास में पढ़ा रहा है वही होगा। इसमें इसका जो प्रिपरेशन है, दिस टाइप ऑफ एग्जाम, जितना भी एग्जाम आप देख रहे हैं सारे एग्जाम एक के बाद एक आ रहा है, एंड सारा एग्जाम के लिए इसी का जो टेक्निकल अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस टाइप का जरूरत है। अभिषेक, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर मुझे सिर्फ क्वेश्चन करना है। अब ये एक ऐसा गलत चीज है जो स्टूडेंट फंसता है। ओनली क्वेश्चन सॉल्व करने से भी कुछ नहीं होगा और ओनली थ्योरी पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। एक ऐसा देश में आदमी है, वो जिंदगी में खुद से एक भी कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई नहीं कर पाया और वो सिर्फ चिल्लाता रहेगा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट। बेटा तुम्हारा इतना कॉन्सेप्ट था तो तुम एक क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाया, एक एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाया? तो मंडल बताता है कि कॉन्सेप्ट इज साइंस। आप साइंस के बिना इंजीनियरिंग नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखना है, तब सिलेक्शन होगा। इसलिए आपने देखा जितना भी सिलेक्शन होता है एग्जाम में, अगर सिलेक्शन होता है, कोई भी रिजल्ट निकले, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट निकले, सिलेक्शन जब होता है सारे मंडल का स्टूडेंट, जब सिलेक्शन होता है सारा मंडल का स्टूडेंट, क्यों ना? दैट इज द थिंग कि मैं आपको सिर्फ मजा आएगा उसके लिए नहीं पढ़ाऊंगा। सिर्फ मजा लेने के लिए पढ़ना है तो मंडल से पढ़ के कुछ नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। आपको क्या होगा ना? सिलेक्शन होगा। इसलिए जितना भी मेरा स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है उसको देखो, भर भर के सिलेक्शन है। यूट्यूब में देख लो, फेसबुक में देख लो, हर जगह में आपको दिख जाएगा। जहां भी देखोगे कि आपको सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है वो स्टूडेंट मंडल का है और मजे ले रहा है, पूरा दुनिया में लोग मजे ले रहा है। इसलिए अगर आपको एसएससी जेईई क्वालिफाई करना है तो मंडल का जो जुगाड़ चल रहा है, पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं एंड जैसे ये थ्योरी कंप्लीट होगा फिर हम क्वेश्चन लेके घुस जाएंगे। ऐसे नहीं कि भाई ऐसी थ्योरी चट के चले जाएंगे। ओनली थ्योरी भी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, ओनली क्वेश्चन भी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। सिंपल सा बात है, ओनली क्वेश्चन में नहीं दिलाएगा। तो क्या करना पड़ेगा ना, इसको हमें दोनों को मिला के सेव करना पड़ेगा। दोनों को मिला के, मतलब पहले कॉन्सेप्ट बनाया जाए एंड उसके बाद। तो इसलिए मैंने एसएससी जेईई एंड बादर एग्जाम के लिए नोट लिखवाना शुरू किया। एसएससी जेईई एंड अदर एग्जाम के लिए मैंने नोट लिखाना शुरू किया कि आपको पहले नोट लिखाऊंगा एंड नोट लिखाने के बाद मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। बताओ सरफेस टेंशन का क्या होगा? नोट लिखो, पहले नोट लिखना है।
तो मैंने बोला सर एक कहाँ से सरफेस टेंशन आपने शुरू कर दिया। बेटा सबसे पहले ध्यान रखे कि आपको ये जो आपका स्प्रेडशीट है, ये जो स्प्रेडशीट है, ये स्प्रेडशीट हमेशा आपके पास होना चाहिए। इसमें देखो 2 अगस्त को 11:30 से 1:30 PM यहाँ पे हमारा चला था फ्लूइड मैकेनिक्स SSCJ का मैराथन 1। अब चल रहा है उसी का सेकेंड पार्ट, यहाँ पे चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स मैराथन 1 पार्ट। तो ये आपका किसका है, ये यूट्यूब में चल रहा है, ये आपका स्पेशल क्लास में चला। तो आपको यहाँ से स्पेशल क्लास में 1 बोला सर हमने ढूंढने का बाद में कैसे ढूंढेंगे, तो जब बाद में ढूंढने का दिक्कत होगा तो मैंने यहाँ पे आपको देखो जो SSC है उसके लिए JEE के लिए मैं एक बना रखा हूँ, इसमें मैंने सारा सीक्वेंस में डाल दूंगा। इसको जैसे लिस्ट डाला हुआ है कि आपका ये कास्टिंग SSC JEE का, ये आपका क्लास का है, सेम तरीका से आपको इसके बाद सारा ये आ जाएगा कि एक के बाद एक कौन सा आपको पढ़ना है। लेकिन आज अभी क्या करना है ना, उसके लिए आपको बोला हूँ कि दिस इज द थिंग। ये आपका 11:30 शुरू हुआ था, यहाँ पे भी मैंने क्लास लिखा था, उसी का कंटिन्यूएशन में ये क्लास चल रहा है एंड दिस इज द URL एंड ये आपको क्लास यहाँ पे चल रहा है और ये जिंदगी भर चल रहेगा सेम, इसलिए इसको बुक मार्क कर लो। अब सवाल है कि सर आपने पहले बोले सरफेस टेंशन, बताइए सरफेस टेंशन क्या होता है। बताइए सरफेस टेंशन क्या होता है। मतलब सर सरफेस टेंशन बचपन में हम लोग पढ़े थे कि एक्चुअली एक सरफेस को काट दो। अगर मान लो आपने एक सरफेस को काट दिया, सरफेस को काटने के बाद अगर 1 मीटर काट दिया, फाड़ दिया, तो उसने जितना फोर्स से वो उसको एटम को खींच रहा है, कोहेसिव फोर्स है, उतना हो जाएगा सरफेस टेंशन। ओ अच्छा, आपको देखना है, बोला हाँ दिखाते तो और अच्छा होता। आप अगर इसको दिखा सकते हैं तो और अच्छा होता, दिखा सकता नहीं, मंडल के पास सब कुछ रहता है, आपको खून में घुसा के ही रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही बोला जाएगा सरफेस टेंशन, जैसे ही बोला जाएगा सरफेस टेंशन, तो सबसे पहले दिस आपने देखा कि जब ये एक ड्रॉप बन रहा है वो स्फेरिकल होके क्यों बन रहा है, और ये जो बॉल है, ये जो ड्रॉप गिरा था, बड़ा सा ड्रॉप था, धीमे 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 छोटा छोटा हो रहा है। ये पूरा कहानी सरफेस टेंशन का है। ये जो स्फेरिकल ड्रॉप बन रहा है वो भी सरफेस टेंशन का है। ये जो स्फेरिकल ड्रॉप बन रहा है वो भी सरफेस टेंशन के कारण है। और ये जो गिरा पानी को जैसे वेव पैदा किया वो भी सरफेस टेंशन के कारण है। ये जो वेव पैदा किया उसके ऊपर जो फ्लोट किया वो भी किसके कारण है, सरफेस टेंशन के कारण है। तो एवरीथिंग जो कुछ भी आप देख रहे हो वो भी सरफेस टेंशन के कारण हो रहा है। ये यहाँ पे जो कुछ भी देख रहे हो सरफेस टेंशन से हो रहा है। तो मतलब आपको पता चल गया कि सरफेस टेंशन। लेकिन 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 अगर आपको बोला जाए कि सरफेस टेंशन से क्या होता है, तो अगर आप देखेंगे कि ये जो ड्रॉप है ये जब जाके गिर रहा है, कैसे भी अगर कोई ड्रॉप गिर रहा है तो उसके केस में ये आपका इस तरह से जो ड्रॉप है ऐसे क्यों हो रहा है। पहला बात है ऐसे क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज, ये इस तरह से क्यों हो रहा है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आपका जैसे सरफेस टेंशन है, इसके ऊपर से कीड़ा मकोड़ा सारे जो है वो सरफेस टेंशन के कारण उसके ऊपर से चला जाता है। मतलब जो सरफेस टेंशन है उसके ऊपर से, सरफेस टेंशन है उसके कारण सारे कीड़े मकोड़े उसके ऊपर से चला जाता है। अब सवाल ये है कि सर ये तो सारे देख रहा है कि सरफेस टेंशन कैसा होता है, आप बताइए। जब बोलेंगे तो दिस इज द मॉलिक्यूल, इसको बाकी जो इसका मॉलिक्यूल है चारों तरफ से खींच रहा है, तो दिस इज इन इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपका यहाँ पे एक एटम आ गया, इसको तो कोई खींच नहीं रहा है। मतलब क्यों नहीं खींच रहा है, नीचे तरफ खींच रहा है, ये साइड में गिरा, ऊपर की तरफ में कोई नहीं है। ये जो इसके बगल वाला एटम इसको खींच रहा है, जैसे अगर मान लो कि ये मेरा लिक्विड के अंदर में एक आपका एटम है, मॉलिक्यूल है, इसने क्या किया, चारों तरफ में इतना स्पेस के अंदर में उसका अट्रैक्शन फोर्स है, उतना अट्रैक्शन फोर्स उसके अंदर में है। तो इसके अंदर में जब है तो चारों तरफ से बैलेंस है, ये भी बैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं हुआ और ये तो पूरा ही बैलेंस नहीं हुआ। इसके चक्कर में पूरा सरफेस आपका एक मेम्ब्रेन की तरह बात करेगा,
ऐसे खींचा हुआ रबर की तरह बात करेगा, खींचा हुआ रबर की तरह बिहेव करेगा। जो खींचा हुआ रबर की तरह बिहेव करेगा वही कारण है इसका सरफेस टेंशन का, वही कारण है। तो इसके चक्कर में टेंसाइल फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड वो होता है कारण, वो होता है कारण। तो सरफेस टेंशन का ये हमने सिर्फ नोट लिखा है। जो सरफेस टेंशन है उसका कॉज क्या है ना, कॉज होता है एक एटम दूसरा एटम को खींच रहा है, एक एटम दूसरा एटम को खींच रहा है। तो एक एटम दूसरा एटम खींच रहा है, ये भी जिसका है वो भी उसी मटेरियल का है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स का उसका नाम होता है कोहेशन। तो अगर कहा जाए सरफेस टेंशन क्यों आता है, आप बोलोगे सरफेस टेंशन आता है ड्यू टू कोहेशन। जो सरफेस टेंशन आता है दैट इज ड्यू टू कोहेशन। तो ये आपको 2 पॉइंट अभी लिखना होगा। सरफेस टेंशन क्या है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये टेंसाइल फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ अ गैस और अदर सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड such that the contact surface acts like a stretch elastic membrane under tension। तो आप बोलेंगे सर जो सरफेस टेंशन है दैट इज ड्यू टू, कॉज क्या है। और आपको पूछा जाए सरफेस टेंशन का कॉज क्या, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस, सरफेस टेंशन का कॉज क्या है। मतलब सर कॉज अगर आप देखेंगे, हाँ थोड़ा मोटा लिया जाए, सरफेस टेंशन होने का कॉज ये होता है कोहेशन। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है आपको याद होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर फोर्स बाय लेंथ है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। बोले काम करिए, दोनों को मीटर मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मीटर मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर बाई मीटर स्क्वायर, ऊपर नीचे न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर। तो इसके चक्कर में ये आ जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। इसलिए सरफेस टेंशन का दोनों यूनिट आपको मिलता है न्यूटन पर मीटर, नहीं तो जूल पर मीटर स्क्वायर। इसमें कभी भी मिलेगा सरफेस टेंशन का जूल पर मीटर, और नहीं तो ऐसा तो न्यूटन पर मीटर है, नहीं तो जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका दोनों ही सरफेस टेंशन का जुगाड़ है एंड क्वेश्चन दोनों से बनता है, इसलिए ध्यान रखे, दोनों यूनिट ध्यान रखे, ठीक है। अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स, यस अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स है। आप जाके बताइए डायमेंशन क्या होगा। सर न्यूटन मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का मतलब होता है मास, न्यूटन हो जाएगा केजी इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका एक मीटर नीचे बैठा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या बनेगा, बोला सर इसका मतलब मीटर मीटर काट के आपका केजी पर सेकेंड स्क्वायर बन रहा है। आपका जो न्यूटन है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपका फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास आपका केजी है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मास आपका केजी में है एंड एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। इसके चक्कर में मास इंटू एक्सेलरेशन किया तो आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय मीटर करो तो मीटर मीटर काट के आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप अगर इसको डायमेंशन निकालोगे, केजी तो मास का डायमेंशन है, मास टू दी पावर 1, एंड लेंथ का कुछ भी नहीं है, लेंथ टू दी पावर 0, और टाइम का नीचे बैठा है तो टी टू दी पावर -2, टाइम का नीचे बैठा है टी टू दी पावर -2, तो m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 0 एंड t टू दी पावर -2, ये बन जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, याद रखने का जरूरत नहीं है, ये डेटा याद रखने का जरूरत नहीं है, खोपड़ा में घुसा होना चाहिए कि ये आपका कैसे आता है। न्यूटन को देखते ही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर करना आना चाहिए, क्योंकि ये मास इंटू एक्सेलरेशन है। उसके बाद ऐसे डायमेंशन निकालना है, नहीं तो भूल जाओगे, डायमेंशन याद नहीं रख सकते, डायमेंशन ऐसे याद रखना मुश्किल है, तो उसको भूलने से अच्छा है कि भाई ऐसे जुगाड़ लगाया जाए जो हम याद रखें। आप बताइए सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना होता है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर का सरफेस टेंशन, ये नोट बन रहा है, दिस इज नोट, वाटर का सरफेस टेंशन कितना है।
सर 0.073 न्यूटन पर मीटर। ये ध्यान रखिए, डेटा आता है, ये आपका पीएसयू का आया हुआ क्वेश्चन है। ये डेटा 0.073 इतना न्यूटन पर मीटर होता है वाटर का। मरकरी का कितना होता है ना, मरकरी का होगा, जो मरकरी है उसका कितना होता है ना, मरकरी का होता है दैट इज इक्वल टू 0.440। ये दो डेटा हमें चाहिए होता है। ये एआर के साथ है, एआर के साथ है, एआर के साथ बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, एआर के साथ बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, क्योंकि एआर जो है वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि एआर के साथ होगा। अब सवाल है कि आप बताइए कि अगर कोहेसिव फोर्स से हो रहा है, एक कोहेसिव फोर्स से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन का क्या होगा। मान लो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके चक्कर में आपका कोहेसिव फोर्स कम होगा। दुनिया में किसी का भी टेम्परेचर इंक्रीज किया, लिक्विड, गैस, सॉलिड, उसका एटम का एट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और एट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण टेम्परेचर बढ़ाने से, एट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन आपका कम हो जाएगा। अच्छा, लोचा ये है कि सरफेस टेंशन को स्ट्रेस मत समझना, उसका सिंबल सिग्मा ही है, दोनों का सिंबल सिग्मा ही है, लेकिन उसको स्ट्रेस मत समझना, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस मत समझना। सबसे बात हो रहा है कि सर ये जो आपका सरफेस टेंशन का वैल्यू घट रहा है, घट के कहाँ जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा? बलराम बेटा क्या माइनस हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है सरफेस टेंशन? बोला नहीं सर, जीरो हो सकता है मिनिमम, इसका जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है जीरो। कब होगा जीरो ना सर, क्रिटिकल पॉइंट में जाके होता है जीरो। कहाँ होगा जीरो? क्रिटिकल पॉइंट में। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होगा एट क्रिटिकल पॉइंट सरफेस टेंशन विल बी जीरो। ओ मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाते गए, जैसे वाटर है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते गए, प्रेशर भी बढ़ाना है, फिर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कितना है 221.2 बार है, और टेम्परेचर कितना है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वाटर का क्रिटिकल पॉइंट होता है वाटर का क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर, वो कितना होता है सर आपका P जो क्रिटिकल आएगा ये आपका 221.2 बार है, और टेम्परेचर कितना है 374 है, 373 नहीं है, 374 है, तो आपका 374 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या है कि बोले सर इस टेम्परेचर में ऐसा क्या हो गया कि आपका सरफेस टेंशन जीरो ही हो गया, इस टेम्परेचर में, इस प्रेशर में ऐसा क्या हो गया कि सरफेस टेंशन जीरो ही हो गया। इसमें आपका लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज दोनों सेम हो जाता है, उसके चक्कर में कोई जरूरत नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो लिखो देयर इज नो डिस्टिंक्ट डिफरेंस, इंटरफेस बोल दो, बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। ये एक खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली बंदा को इतना पता है टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, जनरली बंदा को ये पता है टेम्परेचर घटाने से बढ़ाने से बढ़ेगा, लेकिन बंदा को ये नहीं पता, हाँ मनोज खुश रहो, ये नहीं पता कि क्रिटिकल पॉइंट में जाकर जीरो हो जाएगा, और ये सब क्वेश्चन है क्रिटिकल पॉइंट में जाकर जीरो हो जाएगा। अच्छा बताओ क्रिटिकल पॉइंट में और क्या जीरो होता है, ये तो सरफेस टेंशन का मैं बात कर रहा हूं, थर्मोडायनामिक्स से बताओ और क्या जीरो होता है क्रिटिकल पॉइंट में जाके, और क्या चीज जीरो होता है, और कौन सा चीज जीरो हो जाएगा, व्हिच वन विल बिकम जीरो, एनीवन। कास्टिंग का मैराथन कोर्स कास्टिंग का हो चुका है भाई,
हाँ HFG0, किसी ने बोला HFG0। देखो बेटा, ये आपका ध्यान रखने का विषय है, नो डिस्टिंक्ट इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। वो दोनों में कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं किया जा सकता, दोनों के बारे में हमारा दोनों सेम चीज हो जाएगा। इसके चक्कर में उसका HFG का वैल्यू 0, और जब HFG 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा HF इक्वल टू HG, मतलब आपका लिक्विड एंड वेपर में उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। दूसरा बताइए बोला सर, इसका ना टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे तो एंट्रोपी ऑफ Fg इक्वल टू 0, तो आपका लिक्विड का जो एंट्रोपी होगा एंड आपका जो सैचुरेटेड वेपर का, सैचुरेटेड लिक्विड का, दोनों का एंट्रोपी भी बराबर हो जाएगा, दोनों का एंट्रोपी भी बराबर हो जाएगा। ये दोनों का एंट्रोपी हो गया बराबर। ओहो, बहुत खुशी की बात है। और क्या बराबर हो जाएगा सर, दोनों का स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ Fg दैट इज इक्वल टू 0, मतलब वॉल्यूम ऑफ जो आपका सैचुरेटेड लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर दोनों बराबर हो जाएगा। आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ जो Fg है दैट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ F दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ जो G, ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। और आपको एक पॉइंट बताया, सरफेस टेंशन भी 0 हो जाएगा। सरफेस टेंशन सिग्मा इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, ये आपके लिए नया पॉइंट है, ये ऐड कर दिया कि इसमें सरफेस टेंशन दिमाग में घुसाते जाए। ये एक्चुअली ये जुगाड़ आपको याद करना है, क्योंकि ये आपका क्रिटिकल पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड उसका ऐसे ऐसे सारे चीज़ 0 होता है एंड इसका सरफेस टेंशन का वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और सरफेस टेंशन आपका कोहेशन से होता है। सरफेस टेंशन आप बताइए, लिक्विड में आपने मिला दिया सोप तो क्या होगा, सोप मिलाने से सरफेस टेंशन का क्या हल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, surface tension of a substance can be changed considerably by impurities. Some chemicals known as surfactant can be added to decrease the surface tension. तो आपने सोप मिला दिया, डिटर्जेंट मिला दिया, उसको वो क्या करता है, वो आपका क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है। तो आपका सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये लोग लोअर कर देता सरफेस टेंशन, मतलब डिक्रीजेस। और अगर ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगा तो उसके चक्कर में जो कूड़ा कचरा रहता है इसके अंदर उसको लेके जाता है, उसको नाम होता है सर्फेक्टेंट। सरफेस टेंशन आपका जो है हीट पाइप कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द प्रेजेंस ऑफ द इंप्योरिटीज ड्यू टू पुअर वर्कमैनशिप। जैसे आपका हीट पाइप है जो सरफेस टेंशन के ऊपर काम करता है। एंड आपका जो डिटरमाइन सरफेस टेंशन डिटरमाइन करता है साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट, ये भी आपका एक है। साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन। मेरा एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपको पता कैसे चलेगा लिक्विड ड्रॉपलेट की बबल है, लिक्विड ड्रॉपलेट है कि बबल है, ये चीज आपको पता कैसे चलेगा। व्हाट इज लिक्विड ड्रॉपलेट एंड व्हाट इज बबल। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन ये होता है कि लिक्विड ड्रॉपलेट एंड लिक्विड बबल, हमें क्वेश्चन देख के पता कैसे चलेगा। जब हम ना ड्रॉपलेट का बात करेंगे तो ये जो चीज है इसके अंदर में पूरा के पूरा में वो सेम लिक्विड भरा रहता है, तब जाके होता है ड्रॉपलेट।
वन ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर ड्रॉप ऑफ वाटर बोलोगे उसके अंदर में कहीं पे खाली नहीं है। अगर ड्रॉप बोला उसके अंदर में कहीं पे खाली नहीं है। और जहां बाबल बोला, ठीक है, जहां बाबल बोला इसके अंदर मतलब यहां भी एयर है, यहां भी एयर है, हवा है। ये जो चीज है ये आपका लिक्विड का है। इसका यहां भी हवा है, यहां भी हवा है, ये आपका लिक्विड का है। वो होता है आपका ड्रॉपलेट। बाबल वर्ड अगर यूज किया, दुनिया में बाबल वर्ड यूज किया, उसका मतलब ही होता है उसके बाहर और अंदर में दो अलग अलग सरफेस मिलेगा। बाहर और अंदर में दो अलग अलग सरफेस मिलेगा। एकदम कान खोल के सुन लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद इस चीज में हर बंदा परेशानी में फंसेगा कि सर ड्रॉप है कि बाबल है। जब क्वेश्चन में ड्रॉप लिखा है तो मतलब उसके अंदर में सरफेस टेंशन नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका सॉलिड है ना, उसके सॉलिड नहीं, उसके अंदर में पूरा भरा हुआ है लिक्विड से। उसके अंदर में लिक्विड से पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर में कोई भी खाली स्पेस नहीं है, ठीक है। उसके चक्कर में उसका एक ही तरफ सरफेस टेंशन काम करेगा। तो जो ड्रॉपलेट होता है उसका एक ही तरफ सरफेस टेंशन काम करेगा, दोनों तरफ नहीं करेगा। जो हमारा ड्रॉपलेट होता है उसका एक ही तरफ सरफेस टेंशन काम करेगा, दोनों तरफ काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां से बना के दिखा रहा हूं, मंडल के पास जुगाड़ हमेशा रहता है। बताइए इससे जो बन रहा है ड्रॉपलेट बनेगा कि बाबल बनेगा? ढंग से बताइए, ये जो बना ड्रॉपलेट बना कि बाबल बना? ऐसे ये जो बन रहा है ड्रॉपलेट बन रहा है कि बाबल बन रहा है? देख के एनीवन बताइए। सर ये बाबल बन रहा है। और अगर बाबल बन रहा है, अगर बाबल बन रहा है, इसमें कितना जगह में सरफेस टेंशन काम कर रहा है? अगर ये बबल बन रहा है तो इसमें कहां कहां सरफेस टेंशन काम कर रहा है? बोला सर इसका सरफेस टेंशन अंदर बाहर दोनों तरफ काम कर रहा है। यहां पे आपका सरफेस टेंशन अंदर बाहर दोनों के तरफ, दोनों तरफ काम करेगा, इसलिए अंदर में और बाहर में दोनों तरफ में सरफेस टेंशन यहां पे काम करेगा। ये 2 होगा। अगर ड्रॉपलेट बोलेंगे उसके केस में, जब ड्रॉपलेट बोलेंगे तो उसके केस में क्या होगा? मतलब जब ड्रॉपलेट बोलेंगे तो उसके केस में आपका हमेशा एक तरफ होगा। ये आज तक का दुनिया में सारे बंदा का ये डाउट है, जब ड्रॉपलेट बोलेंगे वाटर का ड्रॉपलेट तब जाके ओनली वन। जैसे वाटर का ड्रॉपलेट बोलेंगे तब जाके ओनली वन। तो अगर मैंने ऐसे करके ड्रॉप भेजा, ऐसे ड्रॉप, ठीक है, कैमरे के पास आता हूं, ऐसे अगर मैंने यहां से ये जो लिक्विड निकल रहा है इसके अंदर में ये ड्रॉप है, इसके अंदर में ये ड्रॉप है, इसके अंदर में पूरा के पूरा लिक्विड है, इसमें अंदर में कोई हवा नहीं घुस रहा है, इसके अंदर में जो ड्रॉप निकल रहा है सारे पूरा के पूरा लिक्विड है। उसके चक्कर में इसमें जो सरफेस टेंशन काम करेगा इसका दोनों तरफ काम करेगा, इसका सरफेस टेंशन एक तरफ काम करेगा, और जब आपका बबल होता है उसका दोनों तरफ काम करेगा। दुनिया में कान आंख जो खोल सकते हो खोल के सुन लो, क्योंकि ड्रॉपलेट जब बोलेगा ड्रॉप, उसका मतलब उसके अंदर में खाली नहीं है। और अगर आपका बबल बोला है, उसका चाहे सोप लिखे चाहे ना लिखे, दैट डजंट मैटर। सोप लिखे, क्योंकि कुछ लोग खोपड़ा में घुसा रखा है, सोप बोलेगा तब बबल, ठीक है। यस, ड्रॉपलेट बोलेगा, बोलने के बाद भी नहीं, वो हो ही नहीं सकता। तुम क्वेश्चन भेजो मैं दिखाता हूं, तुम क्वेश्चन भेजो मैं दिखाता हूं। आपने समझा ही नहीं, क्योंकि ड्रॉपलेट अगर बोला है कि उसका ड्रॉप,
अगर क्वेश्चन में ड्रॉपलेट बोला है तो उसका मतलब, अगर बाबल बोल दिया तो उसका जरूरी नहीं है कि उसमें बाबल बोला, उसका जरूरी नहीं है कि सोप बाबल होना जरूरी है। सोप से भी, सोप का भी मतलब नहीं। क्वेश्चन हो जाए मैं बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है, तभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है दुनिया में, सारा क्वेश्चन का कलेक्शन है। क्वेश्चन तो अभी कराऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मुझे भेजा था कि सर ऐसा है कि हमने एक सरफेस बना रहा है तो कितना वर्क डन लगेगा। एक सरफेस बना रहा है, उसके लिए कितना वर्क डन लगेगा। तो ये बात ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपका बोला जाए सरफेस बना रहा है और क्वेश्चन में सरफेस टेंशन दिया है, वर्क डन टू क्रिएट अ सरफेस, जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू W, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू जितना इंक्रीज हुआ एरिया, जितना इंक्रीज हुआ सरफेस एरिया। बोले सर आपको कैसे पता? अच्छा, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका कोई पीएसयू में नहीं आएगा, वो गेट में आता है, आईएएस में आता है। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। नहीं, मैकेनिकल वॉरियर, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। इसमें आएगा थियोरिटिकली ऐसे फॉर्मूला कि कितना वर्क डन करना है। मान लीजिए मुझे लिक्विड से एक ड्रॉप बनाना है, तो लिक्विड का सरफेस टेंशन जो भी है उसके साथ हमें उसका साइज को मल्टीप्लाई करना है, सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करना है। जितना सरफेस एरिया, सर कितना सरफेस एरिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। सर कितना सरफेस एरिया, हाउ मच सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होगा जितना आपका क्रिएट होके पैदा हुआ, और उस सरफेस में सरफेस टेंशन होना चाहिए। जो सरफेस एरिया पैदा हुआ उस सरफेस में, जैसे मान लो ये मेरा ड्रॉप है, इसका कितना सरफेस एरिया भाई? बोला सर ये जो ड्रॉप है इसमें सरफेस एरिया होगा 4πr²। आपको सबको पता है ये ड्रॉप का सरफेस एरिया होगा 4πr², इसका जो सरफेस एरिया। लेकिन अगर बाबल का बोलूं तो सर 4πr² बाहर है, 4πr² अंदर में है, तो टोटल आपका 8πr² हो जाएगा। डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्वेश्चन में आ सकता है। डेटा कैलकुलेशन करने पीएसयू वाले नहीं देता है। पीएसयू वाले सीधा एक बताएगा भाई तुम्हारा कितना होगा बताओ, तब जाके हम बोलेंगे सर वो अगर ड्रॉप होगा तो सिग्मा इंटू 4πr² होगा, और अगर आपका बबल होगा तो उसमें सिग्मा इंटू 4πr² का इंटू 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सरफेस एरिया डबल है। अब एक मंडल का खतरनाक जुगाड़ है जो आप सब लोग सीख लो। इस धरती में कोई भी सरफेस का 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है? ये बाबा जी का ठुल्लू नहीं है, ये ऐसे करके एक सरफेस है। इसका वर्टिकली एक सर्कल का हिस्सा है, हॉरिजॉन्टल एक सर्कल का हिस्सा है। इसमें वर्टिकली एक सर्कल का हिस्सा है और हॉरिजॉन्टल एक सर्कल का हिस्सा है। जैसे मान लो दिस, जैसे मान लो दिस, एक आपका ये वर्टिकल सरफेस का हिस्सा है, एक आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस का हिस्सा है। ये बात है सर, करके दिखाइए दिस। तो मैंने थोड़ा सा कैमरा चेंज करूंगा सो दैट आपको देखने में दिक्कत ना हो। दिस, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का किसी भी पॉइंट में आप बैठ जाओ, किसी भी पॉइंट में वो 2 सर्कल का हिस्सा है। एक ऐसे वर्टिकल सर्कल का हिस्सा है, ऐसे वर्टिकल सर्कल का हिस्सा है, और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल का हिस्सा है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल का हिस्सा है। तो दुनिया का कोई भी सरफेस को अगर एक बिंदु में आप बैठ जाओगे, वो चीज ऐसे एक वर्टिकल सरफेस का हिस्सा है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस का हिस्सा है। इसलिए इसका 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मतलब ये जो लाल कलर का सर्कल बन रहा है उसका जो रेडियस है, ब्लू कलर का जो सर्कल बन रहा है
उसका जो रेडियस है ये दोनों रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों रेडियस के ऊपर डिपेंड कर जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसलिए दुनिया में कोई भी सरफेस है, कोई भी कर्व सरफेस है, उसका दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब क्लियर हुआ, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मशीनरी एंड इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, प्लीज अपडेट योर प्रिंटेड मटेरियल, ऑल अपडेटेड। अदर्स बेटा ऑल अपडेटेड, मंडल के पास सारा मटेरियल अपडेट हो गया, क्लास भी मैं पढ़ा भी दिया, सारा मटेरियल अपडेट भी हो गया और पढ़ा भी दिया, ठीक है, पढ़ा भी दिया। वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी अच्छा, अभी तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी अपडेट हो रहा है, बट सारे अपडेटेड है। अदर्स बेटा जो पहले मेरा दिक्कत था कि एक कंपनी ने मना कर दिया था कि आप मटेरियल अपडेट नहीं कर सकते, अब तो हमारे पास वो सब कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे अपडेट कर दिया। पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा के पूरा अपडेटेड है, ठीक है, 100% अपडेटेड है। जितना लोगों को नहीं मिला, किसी को अगर नहीं मिला मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपको मिल जाएगा। अब जाके सारे का एकदम अपडेटेड मटेरियल अभी अवेलेबल है। आप बोल रहा है सर प्रेशर इनसाइड अ कर्व सरफेस, जब भी बोला जाएगा प्रेशर ये मंडल का जुगाड़ फॉर्मूला है, ठीक है, ये दुनिया में है बट ये जुगाड़ हमने बना के रखा है कि डेल्टा पी इक्वल टू सिग्मा इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। बोला सर ये r1 r2 क्या है ना, आपको तब से जो दिखा रहा था कि ये जो कोई भी सरफेस है, किसी भी पॉइंट में बैठ जाओ सरफेस का, वो बिंदु एक इधर का सर्कल का हिस्सा है, एक उधर का सर्कल का हिस्सा है, एक रेड वाला सर्कल का हिस्सा है, एक ब्लू वाला सर्कल का हिस्सा है। तो ये जो इसका रेड वाला सर्कल का रेडियस आपका r1 है और ब्लू वाला का r2 है, रेड वाला का r1 है, ब्लू वाला का r2 है, ठीक है, रेड वाला का r1 है, ब्लू वाला का r2 है। नहीं अपडेट अदर्स तुमने पुराना इससे देख रहे हो, ओल्ड वाला उससे देख रहे हो, क्या बोलता है URL से, अभी सारे URL चेंज हो गया। अदर्स तुमने ओल्ड वाला URL से देख रहे हो, न्यू जो URL है सारे चेंज हो चुका है, अभी सारे मटेरियल सारे बंदे को मिल चुका है। और अगर आपको नहीं मिला तो आप मंडल को व्हाट्सएप कर दो, मिल जाएगा। अब जाके जो सोच विचार करना है, प्रेशर इनसाइड अ कर्व सरफेस डेल्टा पी इक्वल टू सिग्मा इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। अब बोला सर इससे हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है। अब बात हो रहा है कि अगर यही जुगाड़ को हमने इस्तेमाल करें किसके अंदर में, प्रेशर इनसाइड अ वाटर डबलेट, प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट। अब बताओ जब वाटर का ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल है, जब वाटर का ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल है और उसके अंदर में पूरा का पूरा वाटर है, बोला हाँ है, पूरा का पूरा वाटर है। अब इसका जो कर्वेचर होगा, बोला सर स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, कितना होना चाहिए ना, स्फेरिकल है, तो इसके चक्कर में इसका जो ये स्फेरिकल है, अगर ये स्फेरिकल होगा तो r1 का वैल्यू इक्वल टू r2 नहीं होगा। अगर ये स्फेरिकल होगा तो r1 का वैल्यू इक्वल टू r2 नहीं होगा, बोला हाँ होगा। तो अगर r1 इक्वल टू r2 हो जाएगा तो क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा डेल्टा p इक्वल टू सिग्मा इंटू 1/r प्लस 1/r। तो ये बन जाएगा आपका 2 सिग्मा डिवाइड बाई r। वाह, विदाउट रट के बचपन से जो जिंदगी खराब कर रहे थे वो ये फॉर्मूला है। रट के जिंदगी से जो जिंदगी भर जो रट के जिंदगी खराब कर रहे थे वो फॉर्मूला ही है। बोला नहीं सर क्वेश्चन में डायमीटर दिया, डायमीटर दिया जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करो 4 सिग्मा डिवाइड बाई डायमीटर, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 2r हो जाएगा 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी हो जाएगा। ये डेल्टा पी आपका इनसाइड ऑफ द प्रेशर, उसका वाटर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर है।
प्रेशर इनसाइड अ बबल, प्रेशर इनसाइड अ बबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रेशर सर अगर बबल है तो उसके केस में इसका अंदर एंड बाहर ऐसे दो सरफेस है, इसी इसका भी तो दो सरफेस है, ये मेरा बैलून है, इसका भी तो दो सरफेस है, अंदर में एक बाहर एक। भाई इसका बाहर बाहर भी सरफेस टेंशन है, अंदर बाहर में तो सरफेस टेंशन है। तब पता चला सर उसके हिसाब से जो जुगाड़ लगेगा कि अगर ऐसे बबल है तो उसके चक्कर में डेल्टा पी जो वैल्यू बनेगा, डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1/r प्लस 1/r, ये जो कुछ भी है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 है, क्योंकि दो सरफेस है, एक अंदर का एक बाहर का। इसमें दो सरफेस है, एक अंदर का एक बाहर का। ये दो सरफेस होने के कारण इसका हो जाएगा इंटू 2, डबल करना पड़ेगा क्योंकि आपका दो सरफेस है। तो दो सरफेस आपका अंदर का एक बाहर का, दो इसके चक्कर में से दो हो जाएगा। तो वो जो कुछ भी देख रहा है उसका डबल कर लें, ये जो कुछ भी देख रहा है उसका डबल कर लें। तो अगर इसको डायमीटर रेडियस बना दोगे सर आपका 2 2 4 हो जाएगा, तो आपका 4 सिग्मा डिवाइड बाई r हो जाएगा, तो 8 सिग्मा डिवाइड बाई d हो जाएगा। ओ हो ऐसा जुगाड़। तो अगर एक लिक्विड जेट हुआ, तो अगर मान लो हमारा लिक्विड का जेट निकल रहा है, मान लो ऐसे लिक्विड जेट, तो लिक्विड जेट निकल रहा है तो उसका क्या होगा सर, ऐसा होता है लिक्विड का जेट, ऐसा निकलता है लिक्विड का जेट। अब इसका डायमीटर तो d है, तो कोई एक सरफेस को पकड़ो, कोई एक सरफेस को, तो सिलिंड्रिकल सरफेस हो गया। कोई भी एक सरफेस को पकड़ो तो ऐसे सिलिंड्रिकल सरफेस हो गया। तो इधर वाला का रेडियस क्या है बोला, स्ट्रेट लाइन है सर, ऐसे सीधा। ये जो जितना सीधा वाला पोर्शन है सिलिंड्रिकल, जितना सीधा वाला पोर्शन है, तो इधर वाला का स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, बोला सर उसका रेडियस तो इन्फिनिट है। तब जाके ये जो डेल्टा पी है वो क्या बन जाएगा, बोला सर दिस डेल्टा पी विल बिकम सिग्मा इंटू 1 आपका एक तरफ r है एंड दूसरा तरफ आपका इनफाइनाइट है। इधर वाला स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है, उधर वाला सर्कल है। तो अगर कोई भी एक पॉइंट में बैठ जाओगे, इस तरफ से सर्कल मिलेगा, इस तरफ से स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो स्ट्रेट लाइन का रेडियस कितना होता है, इनफाइनाइट। इसके चक्कर में 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0, 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0। तो जैसे आ जाएगा ये आपका आ जाएगा सिग्मा बाई r दैट इज इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइड बाई d। तो डेल्टा p जो है दैट इज इक्वल टू, ओके, जो SSCG FM मटेरियल सर, जो मटेरियल अभी लिख रहा हूँ यही मटेरियल है, पहले लिखेंगे एंड उसके बाद हम इसको क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा उसमें, जो हम मेरा स्प्रेडशीट है वहाँ पे। तो ऐसे करके पहले हमें मिल गया सारा फॉर्मूला। ये जितना भी फॉर्मूला आप देख रहे हो SSC JEE एंड अदर एग्जाम के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा बताइए, कभी भी अगर आपको प्रेशर देखना है, आप किधर में प्रेशर ज्यादा है कैसे सोचोगे? कभी भी प्रेशर देखना है, किस तरफ में प्रेशर ज्यादा है वो कैसे देखोगे? इन व्हिच साइड प्रेशर इज मोर, कौन सा तरफ में प्रेशर ज्यादा है एक सरफेस का, वो कैसे सोचेंगे? सर दुनिया में जब भी ऐसे करके कोई सरफेस बना है, ऐसे करके कोई भी अगर सरफेस बना है, तो इस तरफ में डेल्टा पी ज्यादा होगा। कभी भी होगा कि जिस तरफ में आपका कर्वेचर है उस तरफ में आपका डेल्टा पी ज्यादा होगा। तो किसी भी अगर सरफेस है उसमें हमेशा अंदर के तरफ में, जिस तरफ में आपका कर्वेचर है उस तरफ में आपका डेल्टा पी ज़्यादा होगा। तो हमेशा ये दिमाग में रखना पड़ता है कि उस तरफ में ज़्यादा हो जाएगा। किस तरफ में? इस तरफ में। किस तरफ में? इस तरफ में। तो आपको कभी भी ऐसे सोच करना जाएगा तो किस तरफ में ज़्यादा होगा वो हमें सोच विचार करना है। ठीक है। अब आता है कॉन्टैक्ट एंगल। अब आता है कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है। किसी का सवाल है कि सर आई एम बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच 3rd सेमेस्टर एंड आई वांट टू बाय योर कंप्लीट लेक्चर फिजिक्स प्लेलिस्ट इन बेसिक थर्मो। लेक्चर प्लेलिस्ट आपको नहीं खरीदना है, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। जब सब्सक्रिप्शन लोगे आपको पूरा प्लेलिस्ट का सारे मिल जाएगा।
जो आपको प्लेलिस्ट है आदर्श, ये जुगाड़ है कि जो आपका प्लेलिस्ट है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखो आपको दिखाता हूँ, ये आपका मंडल का ऑल क्लासेस, दिस इज कंप्लीट क्लास। अब इसमें जो पहला वाला ले है, दिस इज फॉर प्लस क्लास। प्लस क्लास मतलब होता है जो लोग पैसा देके पढ़ते हैं। उसमें आप बोलोगे कि सर मुझे पढ़ने का भी इच्छा हो रहा है, तो कोई भी ऐसी इच्छा आपका जो हुआ आपने कंट्रोल एफ करो, फाइंड इन द सीट। क्या फाइंड आउट करना है ना, आपने बोला सर मुझे तो कास्टिंग पढ़ना है। जैसे आपने कास्टिंग लिखा, आपको पहुंचा दिया कास्टिंग में। अब उसमें 31 लेक्चर इसलिए आया है क्योंकि वो कास्टिंग के अंदर अंदर में अगर आप जाओगे, जैसे इसका कास्टिंग के अंदर अंदर में आप जाओगे तो आपको उसके अंदर अंदर में क्या पढ़ाया गया वो भी दिखाई देगा। ठीक है, जितना आप इसके अंदर अंदर में जाओगे उसमें क्या पढ़ाया गया वो भी दिखाई देगा। आप देख रहे हो क्या क्या पढ़ाया गया उसमें दिखाई देगा। आप जो कुछ भी पढ़ना है इसमें मिल जाएगा, बट दिस इज पेड, मतलब इसमें इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये वाला है फ्री, ये वाला हो रहा है फ्री। तो अभी जो जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, जैसे यूट्यूब में फ्री है, ऐसे स्पेशल क्लास भी फ्री होता है, तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बोला सर मुझे तो एक्सी में पेपर देने का इच्छा है, तो आपका एक्सी के लिए अलग इसमें स्प्रेडशीट इसी में बना हुआ है। इसके बाद आपका बना हुआ है एसएससी जेई देना है, उसके लिए अलग स्प्रेडशीट बना हुआ है। वर्चुअल कैलकुलेटर का अलग है, पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का अलग है। जैसे अभी पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का किसी ने एक सवाल पूछा है, डीजे सर एनआईटी त्रिची थर्मल, एनआईटी त्रिची थर्मल पावर इंजीनियरिंग मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एंड मेहनत के रिविजन बहुत हेल्पफुल हुआ था, प्लस मैन्युफैक्चरिंग और तो आउटस्टैंडिंग था, कुछ भी रटना नहीं पड़ा, थैंक यू वेरी मच। देखो नहीं, सिविल का मैंने सिर्फ प्रोडक्ट सिविल का जो है सिर्फ मैंने सोम एंड फ्लूइड पढ़ाता हूँ, नथिंग एल्स, ओनली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड फ्लूइड। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 सब्जेक्ट मेरा है, एक है फ्लूइड में, एक है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एक है दिस। और अभी मैंने एक पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स तो फॉर ऑल ब्रांच, उसमें तो कोई बात नहीं। बट सिविल इंजीनियरिंग का पूरा कवर जो है, सिविल इंजीनियरिंग एंड जो है ये आपका, तो अल्टीमेटली देखा जा रहा है कि जैसे आपको बोला जाएगा कि इसके केस में आपको पोस्ट ग्रेड गाइडेंस है, उसमें किस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो आप देखो, थैंक यू वेरी मच। जो कुछ भी है देखो, सिलेक्शन चाहिए तो मंडल से पढ़ लो, सिलेक्शन चाहिए तो मंडल से पढ़ लो, और अगर मजा लेना है तो कहीं से भी पढ़ लो, कोई बात नहीं। जैसे अभी मैंने शुरू किया फ्लूइड का, इतना सिंपल बात है। जब क्वेश्चन अभी दूंगा ना, इसके बाद क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा तो तब देखना बंदा कितना तेज निकलता है। जब हम क्वेश्चन देता है तब जाके देखना बंदा कितना तेज निकलता है। 2 मिनट के 1 मिनट के लिए मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं। तो इसमें क्या होता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही एक क्वेश्चन अभी ऐसे लगता है, अभी बंदा को ऐसे लगता है कोई बात नहीं पढ़ लूंगा। देखो ये जो मैं बात बोल रहा था अभी, फ्री क्लासेस क्यूरेटेड बाय मंडल, जो है आपका मंडल का जो क्लास है, क्यूआर कोड स्कैन करोगे क्लास चल जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली सेम क्यूआर कोड है, ये आपका डायनामिक क्यूआर कोड है, स्टैटिक क्यूआर कोड है। स्टैटिक क्यूआर कोड थोड़ा बड़ा साइज का होता है, लेकिन इसमें सब कुछ इनबिल्ट रहता है, इसलिए जैसे इसको क्लिक आपने स्कैन करोगे डायरेक्टली आपको मेरा स्प्रेडशीट दिखा देगा, एंड उसमें सब कुछ है। आपका फ्री क्लास तो फ्री क्लास है, आपने प्लस क्लास का सब करो प्लस क्लास है, एवरीथिंग इज देयर, उसके साथ साथ ही सब कुछ ऐड होता जा रहा है। प्रिंटेड नोट का 10% डिस्काउंट के साथ अभी आया है प्रिंटेड नोट, लेकिन ये सिर्फ हमारा स्टूडेंट के लिए है, इसलिए जो लोगों ने सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लिया है उसको ये मटेरियल मिलेगा। ठीक है, ये प्रिंटेड, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग द गेट एसी प्रिपरेशन। देखो सबसे बड़ा चीज है रुपया। पैसा एक ऐसा चीज है जिसमें अमिताभ बच्चन जी को भी ठंडा ठंडा कूल नवरत्ना तेल बेचना पड़ता है। ठीक है, टेंशन गया पेंशन लेने तो ये सब जो बोलना पड़ता है, क्यों ना, ये कैपिटलिज्म वर्ल्ड है, इसमें यू हैव टू सेल समथिंग।
तो इसके केस में जो अनअकैडमी की तरफ से क्या किया, एक खतरनाक जुगाड़ बनाया गया कि आपको अभी पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अनअकैडमी आपको लोन दे रहे हैं, आपको इंटरेस्ट फ्री, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटरेस्ट फ्री, तो आप डायरेक्टली इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हो एंड खुश रहो। मेरा कोड है, उसको यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लोगे 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये प्लस क्लास एंड आइकॉनिक क्लास का फी स्ट्रक्चर है, 6 मंथ 9 मंथ 12 मंथ का आपको दिख रहा है। ये आपका खुश रहो कोड जैसे आप इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद आपको मिल जाएगा इसका 10% डिस्काउंट जितना दिखा रहा है। विजन बैच है गेट 2024 अगस्त 4 को शुरू होगा एंड उसमें मैं भी शुरू कर रहा हूँ, सोम एंड उमा में सर शुरू कर रहा है मैथमेटिक्स इन इंग्लिश। तो उसके केस में आपका जो है सारा देश का टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, देश में जितना भी टॉप एजुकेटर है सब लोग पढ़ाएंगे। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि जितना भी देश का टॉप एजुकेटर है सब लोग पढ़ाएंगे, इसलिए रखें। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपका हो जाएगा खेल। ये आपका जो बात है कि ये आपका अभी 4 को शुरू हो रहा है, कल से परसों से शुरू होगा, ठीक है, इसमें परसों से शुरू होगा, इस हिसाब से सोच विचार किया जाए। अब अगर ऐसी बात है, अब अगर ऐसी बात है तो सोच विचार किया जाए, तो ऐसी बात है तो हमें सोच विचार करना ऐसे है, ठीक है। तो एक चीज होता है दैट इज नोन एज नॉन वेटिंग सरफेस, वेटिंग सरफेस। आपको कैसे पता? बोले सर जिसका कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से कम होगा, ये कॉन्टैक्ट एंगल, वो आपका वेटिंग सरफेस होगा, गीला हो जाएगा, ठीक है, कोई चीज देने से गीला हो जाएगा। तो गीला होने के लिए सूरज सिंह आपके प्रोडक्शन के PYQ क्वेश्चन वाले PPT स्लाइड बुक मिल सकता है PDF वर्जन में? सारे ऑलरेडी मिल चुका है, आप गूगल में एक बार सर्च कर लो। शिवम विथ ड्यू रेस्पेक्ट सर व्हिच सब्जेक्ट आई हैव टू कवर फ्रॉम नाउ फॉर गेट नेक्स्ट ईयर, आई एम स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर मैकेनिकल। पहले सोम पढ़ लो, प्रोडक्शन पढ़ लो, ये दोनों सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्मो 3 सब्जेक्ट। 90 से लेस्ट वेटिंग, यस यू आर करेक्ट साहिल। ये जो थीटा का वैल्यू है, ये थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा तो वेटिंग होगा, और थीटा 90 से ज़्यादा होगा तो नॉन वेटिंग होगा। नॉन वेटिंग का मतलब होता है कि वो जो अच्छा ऐसे क्यों, अगर पूछा जाए तो रट लिया कि होता है, बट ऐसे क्यों? एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये जो वाटर है उसका एक एटम के साथ एक एटम का अट्रैक्शन फोर्स वो कोहेसन है, और जो आपका गीला करेगा कपड़ा उसका जो कोहेसन एडेशन फोर्स है वो दोनों खींचेगा कि तू लेके जाएगा कि मैं लेके जाऊंगा। आप देखो लॉजिक को समझो, आप समझ लो कि एक लड़की है, नाउ आपको समझना है कि एक लड़की है प्यार में, ये आपका एक एटम है जो प्यार में है। आप प्यार है तो प्यार किसके साथ है ना, इस मेटेरियल के साथ, ये होता है एडेशन। जो आपका ग्लास है, ग्लास के साथ जो आपका वाटर का एटम है उसका प्यार है, लेकिन वो प्यार है एडेशन, दिस इज नॉट सेम थिंग, इसलिए एडेशन। अब यहां पे माँ बाप बैठे हैं तो इनके साथ हो रहा है कोहेशन। लॉजिक को समझो, यहां पे जो लड़की है वो आपका एटम है, इस एटम के साथ इस एटम के बीच में माँ बाप है, उसके साथ हो रहा है कोहेशन। और इसका जो अलग मटेरियल है, अलग आउटसाइडर एक मटेरियल है जो आपका ग्लास है, उसके साथ जो एटम का इंटरेक्शन हो रहा है वो हो रहा है एडेशन। अब बहुत सारे ऐसे फैमिली है जिस फैमिली का कोहेशन इज वेरी स्ट्रांग, बहुत सारे ऐसे फैमिली है जिस फैमिली का कोहेशन इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो इसमें कोहेशन इज वेरी वेरी स्ट्रांग, जैसे कोहेशन आपका वेरी वेरी स्ट्रांग है तो ये जो एडेशन है वो उसको खींच के नहीं ले जा पाएगा। वो जितना भी प्यार मोहब्बत में जो भी झूठ मूठ जो कुछ भी बोले, लेकिन उसको लेके नहीं जा पाएगा, ठीक है। ऐसा जो केस होता है, जहां पे ऐसा केस होता है कि कोहेशन इज मोर, तो वो उस सरफेस का नहीं चिपकेगा। ये आपका जैसे मार्करी है, इस केस में होता है, तो मार्करी का कोहेशन इतना स्ट्रांग होता है कि आपका जो ये जो मार्करी का एटम के साथ ग्लास का एटम का जो एडेशन है वो उतना ताकत नहीं दिखा पाता है, वो इसके साथ आ जाता है। तो इसके चक्कर में मार्करी इस सरफेस को गीला नहीं करेगा, क्योंकि वो एडेसिव फोर्स उसका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसे सुने होंगे, ठीक है, ऐसे सुने होंगे।
सूरज सिंह तोमर एंड एवरी तोमर, सूरज, जिसका भी आपको मटेरियल चाहिए, मंडल का मटेरियल मिलने का सीधा एक तरीका है, यू हैव टू सेंड मी व्हाट्सएप। अगर आपने नहीं करोगे तो लेटेस्ट वाला तो नहीं मिलेगा। अगर आपको लेटेस्ट वाला नहीं चाहिए, आपको किसी वाला से चल जाएगा, एनीवन, अगर आपको किसी वाला से चल जाएगा तो आपके पास ऐसे गूगल है, उसमें सर्च करो इसके मंडल नोट्स, ऐसे 200 के 200 वेबसाइट आएगा, 200 ऑफ वेबसाइट आएगा, 200 ऑफ वेबसाइट आएगा, 200 के 200 वेबसाइट आएगा, ऐसे 200 के आसपास वेबसाइट आएगा। जिस वेबसाइट से 200 के आसपास वेबसाइट आएगा, जिस वेबसाइट से आपको क्या होगा ना ऐसे मिलेगा, तो आपका ऐसे 200 ऑफ वेबसाइट आएगा, ऐसे ध्यान रखिए, ऐसे 200 ऑफ वेबसाइट आएगा जिसमें मंडल का मटेरियल मिलता है। तो इसलिए अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आपको इसमें गूगल से मिल जाएगा, और अगर मेरा लेटेस्ट वाला चाहिए तो उसके लिए मंडल को व्हाट्सअप करना होगा। फिर यहाँ पे 10 बार मैसेज करने से नहीं होगा, ठीक है। ये जो आपका मैसेज चैट बॉक्स है, दिस इज मैंने जो पढ़ा रहा हूँ उसके लिए, यहाँ पे मैंने मटेरियल बांटने के लिए नहीं है, मटेरियल बांटने का एक प्रोसीड्योर बना हुआ है, यू हैव टू फॉलो दैट। तो ये बात है कि जब भी आपका कोहेसिव फोर्स, तो इसलिए ध्यान रखें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसमें कोहेसिव इज वेरी स्मॉल, वेरी स्ट्रॉन्ग। मरकरी है, क्यों वेट नहीं कर रहा भाई? मरकरी आपका सरफेस को गीला क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मरकरी एटम में इतना ताकत है कि मरकरी एटम को इतना ताकत से खींच रहा है कि दूसरा जो कोहे एडेसिव वाला है वो खींच ही नहीं पा रहा है, वो उतना ताकत उसका नहीं है, उसके चक्कर में वो खींच नहीं पा रहा है, इसलिए मरकरी आपका वेटिंग नहीं करेगा। अगले महीने आएगा, यस अभी अगले महीने आएगा मैथमेटिक्स, क्योंकि मंडल का सारे आ गया, सोम आ गया, ये फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया, आपका थर्मोडायनामिक्स अभी ख़त्म होने वाला है, प्रोडक्शन पूरा ख़त्म हो चुका है, उसके बाद प्रोडक्शन का एक क्लास अभी बन रहा है, क्योंकि अभी जो है रिवीजन कोर्स आएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखें, इसलिए आपको ध्यान रखें कि कुछ जगह में यूट्यूब पर जितना क्लास होगा साहिल, वो तुम तो आज आए हो, आज भी कितना बजे आए हो साहिल? आज कितना बजे क्लास में एंट्री किया? तो क्या होता है कि ये कैपिटलिज्म वर्ल्ड है, इसमें अगर आपने फ्री में गोल्ड भी बांटोगे ना, मतलब सोना बांट रहे हो फ्री में, तो कुछ लोग बोलेगा ये लाग नहीं रहा है, कुछ लोग बोलेगा लाग नहीं रहा है, गोल्ड के तरह दिखता है, चमकता है, लेकिन सोना होगा नहीं होगा भरोसा नहीं है। तो इसलिए पूरा चीज़ अगर हमने फ्री करा दे, जैसे साहिल आके बोल रहा है फ्री करा दो पूरा, वो बोल कब रहा है ना, क्लास जब शुरू हुआ उसका 1 घंटा बाद आया, ठीक है 1 घंटे बाद आया, जाएगा कब ना, जैसे ही क्लास खत्म होगा उससे 1 घंटा पहले, फिर बोलने के लिए मुंह उठा के ऐसे बोलने आएंगे। फिर क्या करना पड़ता है, बंदा से लेना पड़ता है पैसा। अब जब पैसा दिया पढ़ना पड़ेगा, माँ बाप गाली देगा कि हमने पैसा दिया तो तुम पढ़ नहीं रहो। तो इसलिए ये सब जो चीज़ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको ऐसे लगता है कि फ्री में पढ़ा देना चाहिए, ऐसे लगता है ना कि पढ़ाना ही तो है, फ्री में पढ़ा दे। अच्छा बताओ, तुम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारा एरिया में 10-12 बच्चे को फ्री में नहीं पढ़ा सकते? मैं आईएएस हूँ, मैं गेट टॉपर हूँ, आईएएस टॉपर हूँ, तो मैं गेट वाले बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, मैं आईएएस वाले बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, और तुम चाहते हो मुझे फ्री पढ़ा दो क्योंकि आप चाहते हो। और जैसे ही ये मैंने फ्री में पढ़ाना, मैंने बोला मैंने फ्री में पढ़ा देता हूँ, तो आप चाहते हो, ये आपका दिल कारम है। तो तुम जहाँ पे हो, तुम तो जहाँ तक पढ़ाई किए हो, तुम्हारे उस एरिया में बहुत सारे बच्चे हैं जिसको तुम फ्री में पढ़ा सकते हो, तुम कितना बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हो? तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि ये जो जुगाड़ है जो चल रहा है, इसमें कैपिटलिज्म एक चीज़ है जो चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, और वो चीज़ अगर जब तक आप पैसा नहीं लोगे तब तक कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, पहले 3 लाख था, अभी 30,000 में आया, ठीक है। पहले मेरे से पढ़ने के लिए 1 साल में 3 लाख रुपया खर्चा होता था, कोचिंग में 1 लाख और वहाँ पर रहने खाने का 2 लाख, तो 3 लाख से अभी मैंने 30,000 में आया हूँ। लेकिन उससे अगर कम करेंगे, जैसे फ्री करेंगे, तो वो फ्री में सोना भी दे दोगे, गोल्ड भी दे दोगे, लगेगा वो नहीं है। तो
अब बात हो रहा है कि आपका वेटिंग सरफेस नॉन वेटिंग सरफेस क्लियर हुआ, तुम्हारा आंसर मैं दूंगा, तुम मेरा आंसर दिया, ये बता रहा है कि ये करके कि भाई मेरा आंसर दे दो। तुमको मैंने जो सवाल पूछ रहा हूं उसके आंसर तुम दिए हो। एम प्लस स्टूडेंट, आपने बताया सोम थर्मो प्रोडक्शन पहले पढ़ने को सर, और बाकी कौन से सब्जेक्ट नहीं, पहले ये सब्जेक्ट खत्म कर लो, उसके बाद हर चीज़ का क्या होता है कि पहले एक सब्जेक्ट खत्म कर लो उसके बाद बात बताना, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैंने दिया हूँ वो सब्जेक्ट खत्म करने 6 महीना लगेगा, ये 3 सब्जेक्ट खत्म करने के लिए 6 महीना लगेगा, तो 6 मंथ एटलीस्ट लगेगा, तब जाके बात करेंगे, फिर दोबारा बात करेंगे, पहले कुछ तो कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, कैपिलरिटी। अब बात हो रहा है सर कैपिलरी राइज का एक खतरनाक बात होता है कि कैपिलरी राइज क्यों होगा, सवाल यही है कैपिलरी राइज क्यों होगा ना। इसके केस में एडहेशन एंड कोहेशन मिलजुल के काम करेगा। कौन कौन काम करेगा? एडहेशन एंड कोहेशन मिलजुल के काम करेगा। मतलब कैसे? एडहेशन एंड कोहेशन मिलजुल के काम करेगा। पहले ऐसे एक पेपर का नैपकिन रखा गया एंड इसको डुबा दिया गया, आप देखोगे पेपर का नैपकिन से धीमे धीमे पानी उस तरफ चला गया, तो दिस इज ड्यू टू कैपिलरी राइज। ये जो हो रहा है दैट इज ड्यू टू कैपिलरी राइज, एक कैपिलरी राइज के कारण हो रहा है। अब एक जुगाड़ है कि हमारे पास डिफरेंट कलर का फ्लूइड है, ठीक है, डिफरेंट कलर का फ्लूइड है, और हमने उसको जोड़ा किस चीज से? जोड़ दिया उसको पेपर नैपकिन से। अब क्या होगा, धीमे धीमे देखोगे कि इसका लिक्विड उसमें जा रहा है, इसका लिक्विड उसमें जा रहा है। पहले तो सबका लेवल भी बराबर हो जाएगा, सबका लेवल भी बराबर हो जाएगा, और ऐसे मिक्स भी हो जाएगा। दैट इज ड्यू टू कैपिलरी राइज। ये जो हो रहा है दैट इज, जो कुछ भी हो रहा है दैट इज ड्यू टू कैपिलरी राइज। तो कैपिलरिटी एक इफेक्ट है कि जिसके केस में जैसे कोई भी ऐसे पेड़ पौधा कुछ भी होता है, उसको अगर पहले आपने कोई कलरफुल पानी दे दोगे तो आप बाद में देखोगे कैपिलरी राइज होके इसके ऊपर में चला जा रहा है पानी। हमारे अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर में एक हार्ट करके चीज है जो हमारा अंदर में फ्लूइड को मूव करा रहा है, लेकिन आपका पेड़ के अंदर में कोई हार्ट तो है नहीं, तो फिर उसके अंदर में पानी कैसे चढ़ रहा है? मिट्टी के अंदर से पानी को खींच के कैसे ला रहा है? वो खींच के लाने के लिए उसका जरूरत पड़ता है कैपिलरी सिस्टम। तो जैसे आप दिल्ली में, बाहर में, अब दिल्ली का जो पेड़ पौधा है उसका बड़े बड़े पेड़ को तो हम पानी देते ही नहीं है, तो बड़े बड़े पेड़ कैसे जी रहा है ना? उसमें जुगाड़ है कि मिट्टी के अंदर में उसका रूट जाता है, एंड उस रूट का जो है वाटर से कैपिलरी राइज होके उसका पेड़ तक पहुंच जाता है, एंड उसी के कारण दुनिया में सब कुछ जिंदा है, ठीक है। जो कैपिलरी राइज है उसी कारण दुनिया में सब कुछ जिंदा है। लेकिन एक खतरनाक क्वेश्चन पूछा था एक कभी इंटरव्यू में अभी इंटरव्यू में खतरनाक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कैपिलरी राइज हो रहा है, जैसे मान लो मुझे पता है कि वाटर है एंड इसमें कैपिलरी राइज होगा, एंड राइज होके कितना चढ़ेगा ना, मैं बोल रहा हूँ इसमें ना 5 mm चढ़ जाएगा, लेट अस अज्यूम दिस इज 5 mm, तो कैपिलरी राइज हो जाएगा कितना mm? मतलब सर कैपिलरी राइज हो जाएगा, लेट अस अज्यूम दैट इज 5 mm, 5 mm हमारा कैपिलरी राइज होगा। इसका ट्यूब का लंबाई है, इसका जो ट्यूब है इसमें 5 mm का हो जाएगा, 5 mm। तो एक आदमी बोला कि मैं एक काम करता हूं, ये 5 mm कैपिलरी राइज होगा, मैंने इस ट्यूब को काटता हूं 2.5 mm, क्या उसके बाद से पानी ऊपर टपक जाएगा? सवाल क्लियर है। क्या हम इस तरह से पानी को पंपिंग कर सकता है? क्या हम इस तरह से पानी को पंपिंग कर सकता है? यस और नो? एनीवन? मेरा कैपिलरी राइज हो रहा है 5 mm, अगर हमने ऐसे कैपिलरी राइज करना है 5 mm और हमने काट दिया ऐसे बीच से, काट के बोला मेरा इसका हाइट है कितना 2.5 mm, तो फिर इसका तो 5 mm चढ़ना है, तो 2.5 mm तो हमारा पाइप है, क्या इसके अंदर से पानी निकाल के गिरता रहेगा? क्या इसके अंदर से पानी लेके गिरता रहेगा? क्यों नहीं गिरेगा? क्यों नहीं गिरेगा? तब आपको ध्यान देना है कैपिलरी राइज हो रहा है दो चीज से, एक कोहेशन एक है एडेशन। कैपिलरी राइज हो रहा है दो चीज से, कोहेशन एडेशन। अगर इसके ऊपर ट्यूब नहीं रहेगा तो जो एडेशन है हो ही नहीं पाएगा।
कोहेसन तो होगा बट एडेशन तो हो नहीं पाएगा, और एडेशन नहीं हो पाएगा तो उसके चक्कर में आपका ऊपर की तरफ चढ़ेगा नहीं। इसको बोला जाता है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड। ऐसा चीज अगर हमने पॉसिबल होता तो उसका नाम होता है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड। ऐसे काइंड का परपेचुअल मोशन मशीन थर्ड काइंड हो जाएगा। मतलब कैसे? अगर ऐसा कभी दुनिया में बनाना पॉसिबल हो जाए, ऐसे पॉसिबल तो है नहीं, ऐसे पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन आप बोला कि सर मेरा तो दुनिया में ऐसे पॉसिबल हो जाए, तो वो हो जाएगा परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड। अगर हमने ऐसा कैपिलरी राइज हुआ, ये कैपिलरी राइज होके यहां से आके गिरता रहेगा क्या? मंडल के पास सब कुछ रहता है भाई। जो आपका कैपिलरीज का भी दिखा रहे थे, क्या परपेचुअल मोशन थर्ड काइंड हो जाएगा कि ये जो चीज है आपका ऐसा हो गया कि आपका इसी कैपिलरी राइज से लिक्विड यहां से बाहर आ जाएगा क्या? सवाल ये है, क्योंकि मेरा इतना हाइट दिया हूं मैंने, जो हाइट मेरा 5 mm कैपिलरी राइज होता है, लेकिन यहां पे 2 mm ही है। मेरा 5 mm कैपिलरी राइज होता है बट यहां पे 2 mm ही है। टोटल 5 mm कैपिलरी राइज होता है, बट इन दिस केस हमारा 2 mm ही हो रहा है। ये जो केस है ये टेड का है, ये जो केस है ये हमारा 2 mm है। क्या ऐसे पानी गिरेगा? बोला अगर गिरेगा वो आपका परपेचुअल मोशन मशीन थर्ड काइंड हो जाएगा। प्रेशर का बात ही नहीं है शिवम, प्रेशर का बात ही नहीं है। ये जब बाहर निकल के आ रहा है तो एडेशन फोर्स कहां से मिलेगा उसको? क्योंकि ये जो कैपिलराइज हो रहा है दो चीज से, एक लिक्विड का खुद का कोहेशन है, उसका सरफेस टेंशन है, और आपका ये पाइप के साथ उसका जो फ्लूइड है उसका एडेशन है। अगर आपने पाइप ही नहीं है यहाँ पे तो एडेशन कहाँ से आ रहा है? इसके बाद वाला में पाइप ही नहीं है तो एडेशन कहाँ से आ रहा है? जब पाइप होगा तभी तो एडेशन होगा, तो उसके चक्कर में इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसके चक्कर में ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इस टाइप का चीज़ होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैंने इस पाइप को खींच के यहाँ तक जोड़ दूँ तो, इस पाइप को खींच के यहाँ तक जोड़ दूँ तो, और सर अगर इसको खींच के जोड़ देंगे तो कैपिलराइज हो सकता है। उसमें क्या होगा कि जो आपका वाटर है इस पाइप को खींच के जोड़ दोगे तो ऐसे करके पूरा के पूरा में वाटर भर जाएगा, ये पॉसिबल है, बट वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो मोशन में जब आ गया तो परपेचुअल मोशन मशीन हो जाएगा भाई। मोशन में आ जाएगा तो परपेचुअल मोशन मशीन, तो वो होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होगा कि आपका चढ़ेगा एक बार, क्योंकि वो कैपिलराइज है। क्योंकि कैपिलरिटी जो है उसके लिए हमें एडेशन भी होना चाहिए। एडेशन मतलब होता है जो आपका बाकी एटम है बाहर का, उसके साथ भी उसका अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, तभी जाके होगा। बाकी एटम होगा तभी जाके उसके केस में अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब इसका डेरिवेशन तो हम अभी कराएंगे नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो आपको जो फॉर्मूला है सिर्फ वो बता दिया जाए। बताइए, लिखना है, बताइए नहीं लिखना है। जनरल फॉर्मूला कैपिलराइज का H = 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइड बाई रो जी डी, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। अगर आप वाटर के साथ ग्लास का बोलोगे थीटा = 0 होता है, तो उसके चक्कर में ना होगा। मार्करियन ग्लास में आपका कोहेशन से एडेशन कम है, उसके चक्कर में थीटा 126 डिग्री होता है, उसके चक्कर में ये आ जाएगा दिस। नेगेटिव वैल्यू इसलिए आता है क्योंकि वो डिप्रेशन हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ मार्करियन ग्लास वेरी फ्रॉम बुक टू बुक। ये बात ध्यान रखिए कि इसमें जैसे मैंने 126 डिग्री दे के रखा है, कुछ किताब में उसको अलग भी देता है। इफ एडेशन इज मोर देन कोहेशन द वेटिंग टेंडेंसी इज मोर एंड एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट इज स्मॉलर। ये बात के हिसाब से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड कैपिलरी राइज और फॉल इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर, क्योंकि आपका ध्यान से देखोगे आपका नीचे डायमीटर बैठा है, जितना बड़ा डायमीटर होगा उसका कैपिलरी राइज उतना कम होगा, जितना बड़ा डायमीटर होगा उसका कैपिलरी राइज, आप देख लो, जितना बड़ा डायमीटर होगा उसका कैपिलरी राइज कम होगा। ये छोटे डायमीटर है ज़्यादा होगा, जितना बड़ा डायमीटर होगा उसका कैपिलरी राइज उतना ही कम होगा। इसलिए सरफेस टेंशन ड्यू टू कोहेशन बिटवीन पार्टिकल्स एंड सरफेस, कैपिलरी एक्शन ड्यू टू बोथ कोहेशन एंड एडेशन, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें सोच विचार करना है। नाउ इट्स क्लियर कि कौन कौन सा पॉइंट हमें रटना है। ये सब जो चीज़ है आपको गेट में जरूरत पड़ता है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस। अब जाके होता है आइडियल एंड रियल फ्लूइड। ये पॉइंट्स एकदम खून में घुसा रहे, एंड खून में घुसा नहीं, हर पॉइंट लिखो। हाँ, कभी 128 भी होता है, बुक टू बुक वेरी करता है। फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द व्हाट्सएप नंबर ऑफ द प्लीज टेल मी, ठीक है। अदर्स जिसको चाहिए उसको मिल जाएगा।
आप जाके बात सोच विचार करें, आप जाके कि आइडियल जो फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड होता है, जो आइडियल फ्लूइड होता है, उसके केस में जब भी बोला जाएगा आइडियल फ्लूइड, उसके केस में एन आइडियल फ्लूइड इज वन व्हिच हैज नो विस्कोसिटी, जिसका विस्कोसिटी बिल्कुल नहीं है, नो सरफेस टेंशन, जिसका सरफेस टेंशन बिल्कुल नहीं है, एंड इनकॉम्प्रेसिबल, जिसका कॉम्प्रेसिबिलिटी भी जीरो है, सॉरी कॉम्प्रेसिबिलिटी इनफाइनाइट है, मतलब उसको कॉम्प्रेस भी नहीं कह सकता। ये तीनों सेटिस्फाई करेगा तभी आइडियल फ्लूइड है। क्या दुनिया में कुछ होता है और नहीं होता है? फिर मतलब हमने एयर एंड वाटर को मानते हैं बट फिर भी वो है नहीं, फिर भी वो है नहीं, तो नो विस्कोसिटी, नो सरफेस टेंशन, इनकॉम्प्रेसिबल होगा तभी आइडियल फ्लूइड। जब रियल फ्लूइड का बात होगा एंड रियल फ्लूइड, उसमें उसका विस्कोसिटी भी है, सरफेस टेंशन भी है, समहाउ कॉम्प्रेसिबल है। नेचुरली अवेलेबल ऑल फ्लूइड्स आर रियल फ्लूइड, कोई भी आइडियल फ्लूइड नहीं होता है। तो आइडियल फ्लूइड एक सोच है, आइडियल फ्लूइड एक क्या है, सोच है कि आइडियल फ्लूइड हमारा कोई ऐसे दुनिया में होता नहीं है। तो आइडियल फ्लूइड बेसिकली एक सोच है कि ये होता है नहीं होता है, मतलब आइडियल फ्लूइड जो है वो होता है नहीं होता है, तो इसके चक्कर में आइडियल फ्लूइड एक सोच है। तो मेरे हिसाब से आपको सोच विचार समझ में आ गया, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सोच विचार समझ में आ गया। तो आपको जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो चैप्टर 1 है, जिसका नोट्स हमने बना चुके हैं, एंड ये नोट्स आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो पहले हमें ऐसे नोट्स चाहिए, एंड इस नोट्स ख़त्म होने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सर कहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना? क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका टुमारो 11:30, ठीक है। इसका थ्योरी अभी मैंने ख़त्म कर दिया, तो थ्योरी ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिस इज द मंडल्स QR कोड, दिस इज मंडल्स QR कोड। तो मंडल्स का जो QR कोड है, दिस वन, स्कैन दिस QR कोड एंड गेट ऑल क्लास लिंक्स, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड क्लास विल ओपन डायरेक्टली। ये आपका क्लास ओपन हो जाएगा, एंड ए फ्री क्लास, स्पेशल क्लास, यूट्यूब क्लास, जितना भी क्लास है सारे क्लास के लिए एप्लीकेबल है, ये वाला सारे क्लास के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए हम यहाँ पे आज हमारा कार्यक्रम ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा, सिर्फ यूट्यूब पढ़े हो, ये बात ध्यान रखो कि आपने आधा क्लास किया नहीं, वो पहले कर लो। कहाँ से करूँ सर? क्योंकि आपने आधा क्लास किया नहीं, फिर कल क्लास में आओगे फिर बोलेगा ये बताओ वो बताओ, ये समझ में नहीं आ रहा वो समझ में नहीं आ रहा है। ये 2 अगस्त को 11:30 से ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये क्लास आपने किया नहीं, तो ये क्लास आपको पहले करना है। उसके बाद ये वाला यूट्यूब का क्लास करना है। ये आपका अनअकैडमी ऐप में होगा फ्री, ये भी फ्री है वो भी फ्री है, लेकिन ये करना पड़ेगा पहले। और ये वाला क्लास जिन लोगों ने नहीं किया था पहले ये कर लो, उसके बाद ये कर लो। नोट आपका रेडी हो गया। नोट रेडी होने के बाद कल हमने SSC का जैसे थर्मो का कराए थे ना, थर्मो का कैसे कराए थे देखना है मुझे, तो अगर कैसे कराए थे देखना है तो आपको यहाँ पे थर्मो का दिख जाएगा कि जैसे थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, फिर इसके बाद बाकी क्लास 6 से आपका पार्ट 6 यहाँ है, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके आपका पूरा के पूरा थर्मो का खेल यहाँ पे आ गया। तो अगर थर्मो देखना आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरह से मंडल बनाया, सीक्वेंस में SSC JEE का PYQ है, मंडल का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा आपको करने का जरूरत नहीं है। बट पहले बिफोर गोइंग टू दैट मैंने थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी अगर नहीं पढ़ेंगे, बंदा सिर्फ हर क्वेश्चन देता हूँ, जिन लोगों का आता है वो फटाक से आंसर दे देता है, और कुछ लोगों का आता नहीं, वो आता ही नहीं है, पूरा चैप्टर खत्म ही हो जाता है फिर नहीं आता है। इसलिए पहले हम कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन कराएंगे सिलेक्शन, एंड इट विल बी इन स्पेशल क्लास, नॉट यूट्यूब, इट विल बी इन स्पेशल क्लास। जैसे यहाँ पे आपका है, कल तक आप यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, ये लिंक जैसे मिल जाएगा तो 11:30 में आपको आ जाना है क्लास में। एंड जो भी यहाँ पे लिंक है मैंने यहाँ पे SSC JEE में उसको एक एक कॉपी डालता जाऊँगा, सो दैट आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो बाय बाय, खुश रहे, कल मिलते हैं 11:30, तब तक खुश रहे और काम करते रहे।